यूक्रेन के राष्ट्रपति की इसी बहादुरी ने सारी दुनिया का दिल जीत लिया है और उन्हें लोग सलाम कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया पिछले साल अफगानिस्तान में तालिबान के कदम रखते ही उसके राष्ट्रपति को भागते हुए देख चुकी है। 15 अगस्त 2021 को जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर हमला किया था तो राष्ट्रपति अशरफ गनी सबसे पहले देश छोड़कर भागने वालों में शामिल थे। इससे पहले दुनिया लीबिया के तानाशाह कर्नल गद्दाफी को जान बचाने के लिए छिपते हुए देख चुकी है। इराक पर राज करने वाले सद्दाम हुसैन भी अमेरिका से बचने के लिए बंकर में छिपने को मजबूर हुए थे, लेकिन 4.5 करोड़ की आबादी वाले यूक्रेन का ये नौजवान नेता सीधे सीधे पुतिन की सेना से लोहा ले रहा है। ये सब तब है जब अमेरिकी खुफिया एजेंसी के प्रमुख जेलेंस्की से जनवरी में उनकी सुरक्षा को लेकर बड़ी चेतावनी दे चुके हैं। इसीलिए जब युद्ध हुआ तो अमेरिका की ओर से जेलेंस्की को यूक्रेन से निकालने का ऑफर भी दिया गया, लेकिन पेशे से कॉमेडियन रहे जेलेंस्की ने गजब का हौसला दिखाते हुए एक आदर्श नेता का उदाहरण पेश किया, जबकि वो खुद मानते हैं कि रूस की सेना का पहला वार उन्हीं पर होगा। Добрий вечір. Лідер фракції тут, голова Офісу президента тут, прем'єр-міністр Шмигаль тут, Подоляк тут, президент тут. Всі ми тут, наші військові тут, громадяни суспільства тут, всі ми тут. Захищаємо нашу незалежність, нашу державу. І так буде й далі. जेलेंस्की की जान को कितना बड़ा खतरा है उसे अब आप इस तस्वीर से समझिए। ये यूक्रेन की तरफ रवाना होते चेचन स्पेशल फोर्सेस के जवान हैं, जिन्हें रूस ने एक विशेष लक्ष्य के साथ युद्ध में उतारा है। चेचन स्पेशल फोर्सेस को हंटर के नाम से जाना जाता है। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक हंटर बलों का काम यूक्रेनी अधिकारियों की बनाई गई लिस्ट में शामिल लोगों को पकड़कर उन्हें ठिकाने लगाना है। दावा है कि हर एक सैनिक के पास हथियारों का एक बड़ा जखीरा है। इसके अलावा उन्हें यूक्रेनी टारगेट की एक लिस्ट भी सौंपी गई है। यूक्रेन में ऑपरेशन में भाग लेने वाले हर चेचन विशेष बल के सैनिक के पास एक विशेष कार्ड है, जिसमें उन लोगों की तस्वीर और जानकारियां शामिल हैं, जिन्हें देखते ही हिरासत में लेने का आदेश है। दावा है कि चेचन्या से आए ये विशेष रूसी सैनिक यूक्रेन के जंगलों तक पहुंच चुके हैं और ये उनकी ताज़ा तस्वीर है। माना जाता है कि ये चेचन के फेडरल गार्ड सर्विस की दक्षिण बटालियन से हैं। इन सैनिकों की जंगलों में अभ्यास और नमाज पढ़ते हुए तस्वीरें सामने आई हैं। यानी रूस की सेना जैसे ही कीव की सत्ता हथियाएगी, उसका विरोध करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की इन खतरों के बीच अपने लोगों का हौसला बढ़ा रहे हैं और रूस से मुकाबला करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं। Військові, нацгвардійці, Нацпол, тероборона, прикордонники, спецслужбовці. जेलेंस्की लगातार अपने लोगों का हौसला बढ़ाते हैं। वो कभी सेना की वर्दी पहनकर बंकर में जाते हैं तो कभी सैनिकों के साथ चाय पीकर उनका हौसला बढ़ाते हैं। इसी का नतीजा है कि यूक्रेन के लोग भी सीधे सीधे रूस की सेना को ललकार रहे हैं। ये देखिए कैसे एक यूक्रेन का नागरिक रूसी सेना को रोकने के लिए उनके काफिले के आगे खड़ा हो जाता है। भले ही यूक्रेन का ये नागरिक रूस की सेना को रोकने में कामयाब नहीं रहता, लेकिन अपनी इस वीरता से वो यूक्रेन का टैंकमैन नाम से मशहूर हो जाता है। इसके पीछे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की हैं, जो लगातार अपने देश के लोगों से हथियार उठाकर अपने वतन की रक्षा करने की अपील कर रहे हैं। यूक्रेन के इसी जज्बे को देखते हुए दुनिया भी इस देश की मदद में जुट गई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति के मुताबिक अमेरिका, ब्रिटेन समेत 28 देशों ने उन्हें हथियार देने का वादा किया है। नीदरलैंड ने 200 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल और फ्रांस ने यूक्रेन को 300 मिलियन यूरो की सहायता और हथियार भेजने की पेशकश की है। वहीं अमेरिका पहले ही यूक्रेन को रूस से लड़ने के लिए $600 मिलियन की सुरक्षा सहायता देने का ऐलान कर चुका है। और इस समय हम लोग डेनेप्रो जाने का प्रयास कर रहे हैं। एलेना के साथ हमारे साथ राजेश पवार भी है, कैमरामैन पवन भी है। और एकाएक एक आर्मी चेक पॉइंट पे उन्होंने डर के हमारे ऊपर फायरिंग की, एक के बाद एक कई राउंड फायर किए, लेकिन तब तक हम लोग निकल चुके थे। तो ये जो रियल वॉर जोन है ये वही है। यहाँ पर कुछ जले हुए रूसी टैंक भी थे, कुछ एक्सीडेंट हुई गाड़ियां भी थी। ये दिखाता है कि यहाँ पर तनाव बहुत ज्यादा है। दाहिनी तरफ रह रहे हैं, जगह जगह पेड़ काटे हुए हैं सड़क पे ट्रैफिक को रोकने के लिए। जैसे पवन आपको उस तरफ दिखाएंगे कि ट्रैफिक बंद है। अब मैं बाएं तरफ निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, उल्टी तरफ से अब हमारी गाड़ी जा रही है। नाटो देश यूक्रेन की मदद करके अपनी हो रही आलोचना को कम करने में जुटे हैं। अमेरिका, ब्रिटेन पहले ही रूस से लड़ने से इनकार कर चुका है। ऐसे में रूस को रोकने का सारा दारोमदार यूक्रेन के कंधों पर आ गया है। रूस और यूक्रेन की जंग से 2 सबक सीखे जा सकते हैं। पहला ये कि तानाशाह सिर्फ अपनी सत्ता से प्यार करते हैं और जनता से जुड़ा नेता लोगों के प्रति जिम्मेदार होता है। अफगानिस्तान के अशरफ गनी, लीबिया के तानाशाह कर्नल गद्दाफी और इराक के सद्दाम हुसैन
जब विदेशी हमलों की जद में आए तो अपनी जान बचाने के लिए भागते देखे। लेकिन जेलेंस्की ने साबित कर दिया कि नेता वही है जो मुसीबत में भी सबसे आगे रहकर मुकाबला करे। वहीं यूक्रेन की जंग का दूसरा बड़ा सबक ये है कि कोई कितना भी आपकी मदद करे, अपनी जंग खुद ही लड़नी पड़ती है। इसीलिए अपने दुश्मनों से निपटने के लिए हर देश को हमेशा तैयार रहना चाहिए। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने भी भारत से मदद मांगी है और ये मदद केवल वहां के राष्ट्रपति नहीं, वहां के राजदूत ने भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन किसी और की बात सुने न सुने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात जरूर सुनेंगे। और भारत में भी जबरदस्त तरीके से मीम्स इस समय निकल कर आ रहे हैं। हम 2 मिनट यहाँ गाड़ी इसलिए भी रोक रहे हैं क्योंकि ईंधन भराना बहुत जरूरी हो गया है। हम पिछले करीब 3 घंटे से चल रहे हैं और ईंधन भराना बहुत जरूरी है। लेकिन इस बीच में आपको ये भी बता दूं कि देश भर में जिस तरह के मीम्स बनकर आ रहे हैं वो दिखाते हैं कि कैसे यूक्रेन खड़ा हुआ है लड़ने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए। और यही राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने यहाँ की जनता से भी कहा है कि युद्ध लड़े किसी को मारने के लिए नहीं, बल्कि अपने देश को बचाने के लिए। यूरोप के दूसरे सबसे बड़े देश यूक्रेन की सुबह लगातार खौफ के बीच अलर्ट करते सायरन से होती है। जब यूक्रेन में हर नागरिक को नहीं पता होता कि रूस का बम कब गिर जाएगा, जब जिंदगियां सफर के लिए इस्तेमाल होने वाली मेट्रो स्टेशन और सबवे के भीतर बम शेल्टर के तौर पर बेबस सिमटी नजर आती है। जब यूक्रेन के शहर लीव के भीतर अचानक सुरक्षा के लिए छिपने का अनाउंसमेंट सुनकर लोग दुबक जाते हैं, तब एक हास्य कलाकार जो रूस समर्थक को हराकर यूक्रेन का राष्ट्रपति बनता है, वो सैनिक की वर्दी में दिखते हैं। इसलिए ताकि खुद से कई गुना शक्तिशाली रूस के आक्रमण के बीच अकेला छोड़ दिया गया यूक्रेन युद्ध लड़ सके। और तब आती है एक राष्ट्रपति की देश और दुनिया के नाम मारने का अपील, जिसमें राष्ट्रपति कहते हैं वो हमें नाजी बताते हैं। एक देश नाजी कैसे कहा जा सकता है जिसने नाजियों को मिटाने के लिए अपने 80 लाख से ज्यादा लोगों को गवा दिया। तब यूक्रेन के तमाम सोशल मीडिया अकाउंट पर सामने आए इस वीडियो को देखिए। ये सत्य है तो दाद दीजिए यूक्रेन के इस नागरिक की, जो बिना डरे दावा है राजधानी कीव की तरफ आते रूस के टैंक और दूसरे सैन्य वाहनों के सामने डट कर खड़ा होता है। रूस की फोर्स के काफिले को डगमगा देता है। एक बार यूं रोकने की कोशिश करता हुआ यूक्रेन का नागरिक। इन्हीं नागरिकों की रक्षा के लिए अकेले युद्ध लड़ने की बात करते राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अपील करते हैं, कहते हैं मैं नाजी कैसे हो सकता हूं जब मेरे दादा सोवियत इन्फेंट्री का हिस्सा होकर युद्ध में हिस्सा लेते हैं और आजाद यूक्रेन में एक कर्नल के तौर पर जान गंवा देते हैं। उसी यूक्रेन में दावा होता है कि हजारों नागरिक अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए युद्ध में भागते नहीं, रुकते हैं, जिन्हें इस वीडियो के जरिए दावा किया जाता है कि यूक्रेन की सेना की तरफ से हथियार दिया गया। यूक्रेन का इतिहास ऐसा ही रहा। रूस की जहां एक्टिव सेना के जवान 8.5 लाख, यूक्रेन के पास सिर्फ 2 लाख जवान। तब नागरिक आगे आते हैं, हथियार उठाते हैं। ऐसे यूक्रेन के राष्ट्रपति कहते हैं हम युद्ध नहीं चाहते, न कोल्ड वॉर, न हॉट वॉर, न हाइब्रिड, लेकिन दुश्मन हमला करेगा, हमारा देश हमसे छीनना चाहेगा, हमारी आजादी, हमारे बच्चों के जीवन को तो हम खुद की रक्षा करेंगे, मारने के लिए नहीं बल्कि खुद को बचाने के लिए। इस युद्ध से कोई कुछ और न सीखे तो ये जरूर सीख ले कि राष्ट्र की रक्षा के लिए लड़ा कैसे जाता है। यूक्रेन के सोशल मीडिया से ही वायरल वीडियो में दावा है कि अपने देश में आकर खड़े रूस के जवानों के सामने यूक्रेन की महिला डट जाती है, पूछती है कि तुम मेरे देश में क्या कर रहे हो। इस बातचीत में जो दावा हुआ है वो सुनिएगा। यूक्रेन के मुकाबले रूस के पास भले 6 गुना ज्यादा टैंक होंगे, लेकिन यूक्रेन में रूस के जवान के सामने 1 इंच पीछे हटने के लिए तैयार